हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मान लो कि साइंटिस्ट किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से एक ऐसा वायरस बना लिया है जो उनके मुताबिक इंसानों के इम्यून सिस्टम को पावरफुल बना देगा। मगर सब उल्टा हो गया। ये वायरस इंसानों का दिमाग कंट्रोल करने लगा। इतना ही नहीं, ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैलने लगा और सब ज़ॉम्बी बन गए। क्या ऐसा हो सकता है? और क्या आपको पता है, अगर एक भी इंसान ज़ॉम्बी बन गया और उसे नहीं रोका गया तो 100 दिन के अंदर पृथ्वी के सारे इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और साइंटिस्ट को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे लगता है कभी इंसान ज़ॉम्बी बन गए थे, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये है ज्ञान का फीवर और हमें सब जानने की चुल मची रहती है। हम आज तक ज़ॉम्बी को मूवी में ही देखते आए हैं, मगर साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ज़ॉम्बी का हमला हो सकता है। क्या पास्ट में कभी इंसान ज़ॉम्बी बने थे? इसके बारे में हमारे हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा है, मगर ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जो हमें ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करता है। रोनॉक आइलैंड, जिसपे ब्रिटिश का राज था, जो आज के समय अमेरिका में है, और उस आइलैंड पे 110 लोग रहा करते थे। ब्रिटिश की सप्लाई शिप 3 साल बाद उस आइलैंड पे लौट रही थी, मगर उस आइलैंड पे कोई भी नहीं था, सिवाय एक पेड़ में क्रोवाटॉन लिखा हुआ था, जो उसके पास ही एक आइलैंड का नाम था। ये आज तक अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि पूरा गांव कैसे गायब हो गया और वो नाम उन्होंने उस पेड़ पे क्यों लिखा था। उस समय के लोगों को लगा कि किसी ने इन पे हमला कर दिया और सबको गुलाम बनाकर ले गए, मगर कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही चौंकाने वाला एविडेंस हाथ लगा। वो 110 लोग भूख से नहीं मरे थे, ना ही किसी ने हमला किया था और ना ही उन्हें मजबूर किया गया था आइलैंड को छोड़ के जाने के लिए, बल्कि वो सब ने एक दूसरे को ही खा लिया था। वो सब क्या ज़ॉम्बी बन गए थे? वो आज भी एक रहस्य है। आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारी बीमारी है, जैसे रैबिस और स्लीपिंग सिकनेस, जिससे इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। जैसे इंसान बंदर से विकसित हुआ है, वैसे वायरस भी विकसित होते हैं। वो अपने शिकार को कैसे कमजोर करे, इसका रास्ता समय के साथ ढूंढ लेते हैं। और मान लो ऐसा कोई वायरस इवॉल्व हो जाता है तो कितने दिनों में पृथ्वी के सारे इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एक स्टडी के अनुसार 90% चांस है कि एक ज़ॉम्बी रोज एक इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है और वो बिना खाए 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी 100 दिन बाद सिर्फ 200 से कम इंसान बचेंगे। आपने मूवी में देखा होगा कि ज़ॉम्बी पूरा दिन बस खाते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जो आपको बताता है कि आपने बहुत खाना खा लिया है, वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बस खाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इंसानों को ज़ॉम्बी बनने का खतरा है, ऐसे रियल वायरस मौजूद है जो जानवरों को ज़ॉम्बी बना देती है। रेड ज़ॉम्बी। हालांकि ये विश्वास करना मुश्किल है कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा होकर दूसरे को खाने लगेंगे। साइंटिस्ट मानते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसा वायरस इवॉल्व हो सकता है और ये ब्रेन को कंट्रोल करने लग सकता है। ये वायरस चूहों को शिकार बनाता है और इस वायरस का मिशन रहता है कि ये चूहे को कैसे मारे। ये वायरस चूहे का माइंड कंट्रोल करने लगता है और चूहे जो पहले बिल्लियों से डरते थे, वो इस वायरस की वजह से बिल्ली से निडर बन जाते हैं, जिसकी वजह से चूहे बिल्ली से लड़ने लगते हैं और आखिर में चूहा मर जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वायरस कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। साइंटिस्ट इस वायरस से इसलिए डरते हैं क्योंकि चूहे का डीएनए इंसान के डीएनए से बहुत मेल खाता है। इसलिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान के बदले चूहों का यूज करते हैं। ज़ॉम्बी एंट। ऑफियोकॉर्डियोसेप्स नाम का फंगस पाया जाता है जो कीड़ों को ज़ॉम्बी बना देता है। कोई चींटी अगर ज़ॉम्बी एंट फंगस से इन्फेक्ट हो जाता है तो फंगस चींटी का माइंड कंट्रोल करने लगता है और उसके शरीर में उगने लगता है जब तक वो चींटी मर नहीं जाती। फंगस चींटी को ऐसे जगह पे ले जाता है जिधर से वो और फैल सके और दूसरे कीड़ों को भी इन्फेक्ट कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय।